नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अचलपुर तहसील के एक गांव में रहने वाला 21 वर्षीय युवक शस्त्रक्रिया के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हुआ था। शस्त्रक्रिया के पूर्व डॉक्टरों ने सतर्कता के तौर पर इस युवक के कुल 9 नमूने जांच के लिए भेजे थे। इसमें से 21 वर्षीय इस युवक की रिपोर्ट शनिवार 23 दिसंबर को पॉजिटिव आई है, लेकिन इस युवक में कोई लक्षण नहीं है। इस कारण भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, ऐसा जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले ने कहा है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए इस युवक का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे के NIV के पास भेजा जाने वाला है। इस कारण कोरोना का कौन सा वेरिएंट है यह बात सामने आने वाली है। NIV की तरफ से रिपोर्ट आने में 6 दिन का समय लगेगा। शहर के 5 स्थानों पर स्वच्छता गृह निर्माण किए गए हैं। इस पर मनपा प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन इस एक्सपीरियंस टॉयलेट्स के मेंटेनेंस के लिए कोई भी सामने न आने से इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए अब निविदा बुलाई गई है। साथ ही इन सभी की जिम्मेदारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग के पास दी गई है, लेकिन फिलहाल यह एक्सपीरियंस टॉयलेट धूल खाते पड़े हैं। यह टॉयलेट मनपा क्षेत्र के गांधी चौक, शेगाव नाका, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने, बडनेरा बस डिपो और छतरी तालाब मार्ग पर जोन निहाय निर्मित किए गए हैं। ऐसा निर्माण विभाग के उप अभियंता सुभाष चौहान ने कहा है। मानसून रहे अथवा ठंड का मौसम, इस दौरान सांप बाहर आने का प्रमाण बढ़ता है। इस कारण सर्पदंश की घटनाएं भी सामने आती है। अमरावती जिले में पिछले 11 माह में सर्पदंश की सर्वाधिक घटना उजागर हुई है। जिला अस्पताल की आंकड़ेवारी के मुताबिक जिले में 1908 सर्पदंश हुए हैं। इनमें से 7 लोगों की मौत हुई है। खेतों में सांपों का संचार भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। इस कारण सर्वाधिक सर्पदंश की घटना खेत अथवा खेत के आसपास के परिसर में घटित हुई है। जिला अस्पताल, उपजिला व ग्रामीण अस्पताल में उपचार के लिए मरीजों की आंकड़ेवारी के मुताबिक सर्पदंश होने के बाद सर्वाधिक उपचार जिला अस्पताल में किया गया है। पिछले वर्ष 11 माह में कुल 1609 लोगों को सर्पदंश हुआ था। जिला सामान्य अस्पताल के स्त्री अस्पताल प्रमुख वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर सचिन वासेकर को 48,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। धाड़नाका पर एक होटल में शाम 5:30 बजे के दौरान एक ठेका पद्धति के डॉक्टर से रिश्वत लेते हुए डॉक्टर सचिन वासेकर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर की ड्यूटी लगाने को लेकर डॉक्टर वासेकर लगातार रुपयों की मांग कर रहे थे। इसके संदर्भ में उनके कुछ रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत इकट्ठा होने के बाद यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के DYSP शीतल घोगरे ने की। विशेष बात यह है कि डॉक्टर सचिन वासेकर ने कोरोना संक्रमण काल में उल्लेखनीय कार्रवाई की थी और उन्हें इसके लिए पुरस्कार भी दिया गया था, लेकिन रिश्वत के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार होने के कारण उनकी प्रतिमा पूरी तरह से मलिन हो गई। जिले के वरुड थाने में कार्यरत एक महिला हेड कांस्टेबल और उसके राइटर को LCB के दल ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। इस प्रकरण में रिश्वत लेने वाले दोनों हेड कांस्टेबल को निलंबित कर वरुड के थानेदार अवतार सिंह चौहान को कंट्रोल रूम स्थानांतरित कर दिया गया है। बीट जमादार जयश्री लांजेवार और जवान आशीष भूते निलंबित किए गए हैं। बगैर लाइसेंस गौन खनिज की बीट क्षेत्र के तस्करी करने वालों के लिए यह रिश्वत मांगी गई थी। तब LCB के दल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। कांग्रेस विधायक बलवंत वानखड़े के वाहन चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 2 दिन पूर्व 22 दिसंबर की शाम दरियापुर अमरावती मार्ग पर लखापुर फाटा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में मोहम्मद खालिद मोहम्मद अजमत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना में भाई की मृत्यु होने की जानकारी छोटे भाई जाहिद मोहम्मद अजमत को मिलते ही 2 घंटे बाद उसकी दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। शनिवार को दोपहर में दोनों भाई की एक साथ अंत्येष्टि की गई। पुलिस ने आरोपी कार चालक अंकुश नागोराव डोंगरदिवे को गिरफ्तार कर वाहन जब्त किया है। आज अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम निमित्त स्थानीय रवि किरण कॉलोनी के राम मंदिर में अक्षता मंगल कलश यात्रा निकाली गई। रवि किरण कॉलोनी के राम मंदिर से रविनगर के हनुमान मंदिर तक निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कुलगुरु बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था व अमरावती जिला एथलेटिक्स संगठन के संयुक्त तत्वाधान में
सोमवार 25 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय मैराथन स्पर्धा की तैयारियां पूर्ण हो गई है। इस स्पर्धा की शुरुआत कल सोमवार को सुबह 5:45 बजे होगी। स्पर्धा के लिए 3587 स्पर्धकों का पंजीयन हुआ है। इस स्पर्धा का उद्घाटन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक प्रवीण पोटे पाटील, सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, विधायक प्रताप अड़सड़, किरण पातुरकर, रविंद्र खांडेकर, निवेदिता चौधरी, किरणताई महल्ले, जयंत डेहनकर, डॉक्टर नितिन दांडे, रवि कोल्ले समेत विविध क्षेत्र के मान्यवरों के हाथों होगा। इस मैराथन की शुरुआत नेहरू मैदान से होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे कल सोमवार 25 दिसंबर को अमरावती दौरे पर आ रहे हैं। सोमवार सुबह 8 बजे उनका बेलोरा विमानतल पर आगमन होगा। वहां से वे कैंप रोड स्थित होटल में पहुंचेंगे। 50 सुबह 11:30 बजे एनिमेशन कॉलेज के संचालक विख्यात चित्रकार विजय राउत की बेटी के विवाह समारोह में उपस्थित रहेंगे। पश्चात पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दोपहर में ही बेलोरा विमानतल से मुंबई रवाना होंगे। शहर के मुख्य मार्ग, चौराहों, पेड़, स्ट्रीट लाइट के पोल, उड़ान पुल की दीवारों पर शासन प्रशासन की अनुमति न लेते हुए अवैध रूप से कुछ समाज कंटकों ने पेंटिंग कर शहर का सौंदर्य बिगाड़ने का प्रयास किया। इस पेंटिंग को तत्काल हटाने के निर्देश व संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग अमरावती भाजपा के शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के मार्गदर्शन में भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष कौशिक अग्रवाल के नेतृत्व में व महिला मोर्चा अध्यक्षा गंगा खारकर के सहयोग से कोतवाली थाने को ज्ञापन सौंप कर की गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय पनवेली बहुउद्देशीय संस्था द्वारा हर वर्ष के मुताबिक इस वर्ष भी राज्य स्तरीय उपवर वधु परिचय सम्मेलन रविवार 24 दिसंबर को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को भारी प्रतिसाद मिला। 1300 उपवर युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इस अवसर पर पानवेली 2023-24 स्मरणिका का मान्यवरों के हाथों विमोचन किया गया। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र राज्य के अलावा मध्य प्रदेश से तकरीबन 5000 बारी समाज बंधु उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता विधायक बच्चू कडू ने की। उद्घाटन के रूप में चांदूर बाजार उपज मंडी के सभापति राजेंद्र राहुल व स्वागताध्यक्ष के रूप में अरुण भाऊ अकोटकर उपस्थित थे। इसके अलावा जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते, अंजनगांव के पूर्व नगराध्यक्ष कमलकांत लाडोड़े, हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर मनोज नीचत, जनता बैंक के अध्यक्ष अविनाश बुधुकले, बारी समाज नागपुर के अध्यक्ष सत्यन डाढ़े, अमरावती के उपाध्यक्ष भगवंत दामेधर, यूरो सर्जन डॉक्टर प्रतीक चिरडे, डॉक्टर ऋतुला चिरडे, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव वसुले, हेमंत साने, धीरज अंबाटकर, बारी हॉस्टल अमरावती के अध्यक्ष महादेव असवार, डॉक्टर किरण नीचट, डॉक्टर साहतपुरे आदि उपस्थित थे। मेरी क्रिसमस कहते ही हर किसी के मुख पर यीशु के जन्मदिन का आनंद और खुशी दिखाई देती है। यह दिन हमें मानव एवं प्राणी के प्रति यीशु के प्यार और त्याग की याद दिलाता है। कल सोमवार 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के क्रिसमस का त्योहार है। इस निमित्त शहर के गिरजाघर आकर्षक रोशनाई से सज गए हैं। गिरजाघरों में जगह जगह सजावट भी की गई है। इस वर्ष क्रिसमस के त्योहार पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमरावती जिले के चिकलदरा तहसील में जामली गांव के वन परिसर के कुएं में शनिवार को दोपहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से खलबली मच गई। जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल पहुंच चुका था और ग्रामवासियों की सहायता से शव बाहर निकाला गया। मृतक की शिनाख्त बोराखेड़ा निवासी सुधीर बेटेकर के रूप में हुई है। चर्चा है कि मृतक सुधीर की हालत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और वह कुछ दिनों से घर से लापता था। चिकलदरा स्वास्थ्य विभाग के दल ने घटनास्थल पहुंचकर उसका पोस्टमार्टम किया। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। एक व्यवसायी को नकली नोट देकर दोगुनी रकम करने का प्रलोभन देकर अकोरा रेलवे स्टेशन पर संबंधित व्यवसायी को बुलाकर 17 लाख रुपए ऐंठ लिए गए थे और फर्जी पुलिस की सहायता से आरोपी भाग गए थे। इस मामले में बडनेरा रेलवे पुलिस थाने के एक जवान समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित काले, देवा और एक अन्य अदालत में पेश कर जेल रवाना कर दिया गया है। आगामी 31 को लेकर शहर पुलिस प्रशासन अभी से सतर्क हो गया है। शहर यातायात पुलिस सोमवार 25 दिसंबर से शहर के सभी थाना क्षेत्र में ड्रंकन ड्राइव अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत ब्रीथ एनालाइजर का प्रयोग होगा और कोई भी वाहन चालक नशे में वाहन चलाए जाने पर मेडिकल जांच के बाद उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर संबंधितों को रात पुलिस लॉकअप में ही बितानी होगी। यह अभियान 31 दिसंबर तक चलने वाला है।
शहर की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने तथा यातायात नियंत्रण के लिए आवश्यक सीसीटीवी कैमरे शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाने के लिए सहयोग करने का आह्वान पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने किया था। उनके इस आह्वान को सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए इसके पूर्व शहर के शेगांव नगर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अब इरविन चौक पर सीसीटीवी कैमरे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।